बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब्दुर्रहमान यासीन आप सबसे मुखातिब हूँ। बात करेंगे लैट के बाद गैट की। 5 साल वकालत करने के बाद आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स हैं मैं जो लेकर आया हूँ आपके लिए, समझना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप शोबा वकालत का इरादा कर चुके हैं, शोबा वकालत ज्वाइन कर चुके हैं या शोबा वकालत ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो ये फैक्ट्स को समझना बड़ा लाजिम है। याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर अगर आपको वकालत का शोबा ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक टेस्ट देना पड़ता है जिसे लैट कहते हैं। लैट आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम। इसकी कोई नहीं है कि आपने 4 दफ़ा देना, 5 दफ़ा देना, 3 दफ़ा देना, नहीं, जितनी बार मर्जी दें, इट्स योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद जब आपने लैट दे दिया, उसके बाद आप अहल हैं किसी भी पाकिस्तान के तलीमी इदारे के अंदर आप वकालत की तालीम हासिल करने के लिए। आपने तालीम हासिल की, तालीम हासिल करना शुरू की, अब आपने तालीम हासिल कर ली। इसके बाद आप जब 5 साल वकालत करते हैं, 5 साल वकालत करने के बाद ये नहीं है कि आप वकील बन गए हैं ना, आपको उस वक्त तक लाइसेंस नहीं मिल सकता जब तक आप गैट नहीं देते। याद रखिएगा, लैट काफ़ी नहीं है, लैट तो भी एक पहली शुरुआत है। एक लैट एक सबसे जो पहली सीढ़ी होती है, ये वो है, बहुत छोटी सीढ़ी जिसे आप कहते हैं। इससे बस शुरू होता है सिलसिला वकालत। आप वकालत को ज्वाइन करते हैं, इसमें आप जो है ना इस्लामिक लॉ पढ़ते हैं, शरीयत लॉ पढ़ते हैं, ब्रिटिश लॉ पढ़ते हैं, आप इसमें मुल्की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, और मैंने मुख्तलिफ जो है ना वो आप ह्यूमन राइट्स को पढ़ते हैं, कानून को समझने की कोशिश करते हैं, मुल्क में कौन सा जो है ना वो निज़ाम कानून का राइज है, ऑल अबाउट दैट। जितना भी एक 5 साल के अंदर आपको पढ़ा जाए। पहले जो है ना ये शोबा वकालत 3 साल पर मुबनी था जिन्होंने बीए किया होता था। फिर वक्त की मुनासबत के साथ इसको देखते हुए फैसला ये किया गया कि अब सिर्फ और सिर्फ 5 साल LLB करवाया जाएगा। 2 चीज़ें और थी, जिनमें से एक चीज़ जो है ना सुबह सुबह आपको इनके एक सुबह से मुराद एक मॉर्निंग में ला करवाया जाता था, एक आपको इवनिंग में करवाया जाता था। इस चीज़ को ख़त्म किया, अब सिर्फ और सिर्फ आपको मॉर्निंग के अंदर ही लॉ करना पड़ेगा, इवनिंग का मामला ख़त्म कर दिया गया, लैट को राइज कर दिया गया। अब 5 साल आपने लॉ कर लिया, पास हो गए, अब आ जाए गैट की तरफ। याद रहे यहाँ अहम चीज़ है, यहाँ अहम चीज़ है, आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन थी लैट के लिए, लेकिन 3 ऑप्शन है बस आपके पास गैट के लिए। आपने पहली दफ़ा दिया, फेल हो गए, दूसरी बार दिया, फेल हो गए, तीसरी बार अगर दिया और पास ना हो गए, फेल हो गए, तो आप फेल ही हो गए। उसके बाद चौथा आपके पास चांस नहीं है कि आप फिर से टेस्ट दें और जो है ना वो अपना लाइसेंस हासिल करें। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जुर्म ये किया है कि लैट के 3 चांसेस रहते हैं, जो अहल नहीं है वो पहली बार निकल जाए, लेकिन गैट के 3 चांस रखना ये सरासर शोबा वकालत और वकला के साथ ये सरासर ज़्यादती, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जुर्म है जो इसके ऊपर एहतजाज भी हुए, बड़े एहतजाज रिकॉर्ड हुए वकला की तरफ से, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है ना वो गौर व फिक्र नहीं किया गया, और ये बड़ा जुर्म है। एक बंदे ने तालीम हासिल कर ली है तो भाई उसको आने दो, उसको अब अदालत में आने दो, क्या मामला है। या फिर आप अगर आपने टेस्ट रखा ही है, चलें ठीक है, टेस्ट होना चाहिए जी, मानते हैं इस चीज़ को, टेस्ट। जबकि शोबा वकालत में जब आप टेस्ट देते, आप अगर एनुअल सिस्टम में है तो आप साल के एंड के ऊपर पेपर दे के पास होते हैं, कोई आपको वो आलू की बोरियां देकर कोई नहीं पास करता। उसके बाद अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में हैं तो वहाँ पर भी आपके मिड के एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल के एग्ज़ाम होते हैं, फिर आपको जाकर जो है ना वो पास किया जाता है। कोई भी ऐसे पास नहीं करता, आप एग्ज़ाम देकर पास करते हैं। अगर इदारे ये समझते हैं कि वो धक्केशाही के पास होते हैं तो ये एक मिथोलॉजी है, ये बिल्कुल गलत मिथोलॉजी है, ठीक है। तो वहाँ पे पास होते हैं वो एग्ज़ाम्स दे के। अब जो गैट का मामला है, गैट 3 दफ़ा कर दिया, अभी 3 दफ़ा देना है, जो 3 दफ़ा फेल हो गया वो फारग है, वो जाए कहीं और, वो टीचिंग करता फिरे या वो कोई तल्ले मारता फिरे, वो वकील नहीं है। तो ये कितना बड़ा जुर्म है एक उस तालिब इल्म के साथ जिस। अब यहाँ पर देखें, किसी ने पैसा लगाया 20 लाख, किसी ने लगाया 4 लाख, किसी ने 5 लाख, किसी ने 8 लाख, हर बंदा अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसने अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, लॉ कॉलेज ज्वाइन किया, लॉ कर लिया। चलें, पैसे की कोई बात नहीं, अल्लाह पैसा रिकवर कर देगा, कोई इशू नहीं, नॉलेज हासिल हो गया, चल अच्छी बात है। जो अहम चीज़ है वो आपका टाइम है कि आपने 5 साल अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे शोबे को दिए जिस शोबे ने आपको लात मार के फारिग किया कि तुम इस एल नहीं हो। यानी कि जो टाइम है ना, पैसा रिकवर हो जाता है, आपकी चोट लगी ठीक हो जाएगी, रिकवर होगी। आप जो लम्हे गुजर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये चीज़ें पास में जाती जा रही हैं। गुजरा हुआ टाइम रिकवर नहीं हो सकता, टाइम रिकवर नहीं होता। तो जो आपके 5 साल ज़ाया हो गए,
और आपको फिर मार्केट में आने नहीं दिया गया, आपको शुबह वकालत में उतरने ही नहीं दिया गया। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, ये कितना बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान के इदारों को इसके ऊपर गौर व फिक्र करनी चाहिए, वरना आप कब तक जो है ना इस चीज़ को देखेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई इससे बड़े बड़े जो है ना वो सुसाइड हो जाते हैं, लोग खुदकुशियाँ कर लेते हैं, और अगर यही यकजा हो जाए तो वकला एक ताकत है, एक ताकत का नाम है वकला, आप इस चीज़ को जानते हैं। ठीक है, बजाय कि फैसले सड़कों पर हों, मैं समझता हूँ कि इदारों को इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक समझाने की बात कर रहा हूँ, मैं दरअसल तलबा को फैक्ट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 3 बार आपने गैट देना है, ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट 3 बार फेल हो तो फारिग है। सो लिहाजा जो आप लॉ कर रहे हैं, इस लॉ के अंदर आपने लॉ को लॉ के जरिए पढ़ना है। ये नहीं करना कि बस ठीक है जी पेपर तक पढ़ लिया, पासिंग मार्क्स आ गई, बस ठीक है। नहीं, जिसने लॉ पढ़ा होगा वही गैट को पास करेगा, जिसने लॉ नहीं पढ़ा होगा वो गैट पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो 3 लिमिटेड चांसेस हैं, और मैं एक इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा गैट को ख़त्म ना करें, लेकिन गैट को 3 टाइम के ऊपर रिस्ट्रिक्ट भी ना करें कि 3 दफ़ा ही देना उसके बाद आप फारिग हो। नहीं, ये भी ख़त्म करें, ये ख़त्म करें। आप गैट को अनलिमिटेड टाइम करें, ताकि ये देखिए इसमें एक गरीब तालिब इल्म जिसने अपनी सारी, इसके बाप ने प्रॉपर्टी बेच के बच्चे को लॉ करवाया, इसने मेहनत मजदूरी करते हुए एक लॉ किया, या वो तालिब इल्म जो पार्ट टाइम जॉब करते रहे, धूप में सड़ते रहे, इदारों में धक्के खाते रहे, जॉब्स के लिए मारे मारे फिरते रहे, अपने भूखियों पर सौदा करते रहे, अपने ख्वाहिशात पर सौदा करते रहे और तालीम हासिल करते रहे। इसके बावजूद जब उनको पता लगता कि यार हम तो गैट में फ़ेल हो गए किसी वजह से, फिर 3 दफ़ा फेल हो गए, चौथी दफ़ा या तो वो सुसाइड कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, एहसास कमतरी में चलेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे, मेंटल स्ट्रेस में चले जाएंगे, या वो फिर वही कोई हाई कोर्ट के बारे में पकौड़ों की दुकान डाल के बैठ जाएंगे। और ये ज़्यादती है, ये तालिब इल्म के साथ ज़्यादती है। मैं समझता हूँ ये बड़ा ही गलत कदम है। सो तलबा को भी ये फैक्ट्स जो बताने थे कि वो लैट पर ना रहें, गैट भी बाकी, लैट पे ना रहें, गैट अभी बाकी है। ठीक है, और इदारों से भी मेरी रिक्वेस्ट है वो भी इस पर सोचो विकार करें और गौर व फिक्र करें, क्योंकि इदारे जो है ना वो घर के बड़े होते हैं। अल्लाह आपको, मुझे, हम सभी को हिदायत फरमाए। हिदायत की बड़ी मुझे भी ज़रूरत रहती है, सभी को ज़रूरत रहती है, और अल्लाह बेहतरीन हिदायत देने वाला है। अल्लाह आपको मुझे समझने की तौफीक अता फरमाए, जो बोला उस पर काम रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू।